हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये सेम प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मेरे साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम ब्रीदिंग से। ओके, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से आपको क्या समझ आता है? देखो, इनहेल एक्सहेल। जब आप इनहेल कर रहे होते हो तब उसका मतलब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है आप उसको अपने बॉडी के अंदर ले रहे होते हो, ठीक है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, एक्सपीरेशन करते हो, उसका मतलब क्या होता है, जो आपकी बॉडी में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको आपको अपनी बॉडी से निकालना होता है बाहर। तो वो आप किसके थ्रू करते हो? एक्सहेल के टाइम पे वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ब्रीथ, देखो समझते हैं इसको। मान लेते हैं ये एक कोई पर्सन है, आज भी हम इसको नया नाम देंगे, इसका नाम है भीम, और ये वही ढोलकपुर का भीम है तो समझते हैं, मान लेते हैं बाहर O2 एनवायरनमेंट में प्रेजेंट। वैसे एनवायरनमेंट में सारी गैसेस होती है, बट हमें अभी ऑक्सीजन से मतलब है तो हम उसी का नाम लिख रहे हैं। मान लेते हैं बाहर एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपकी बॉडी के अंदर CO2 प्रेजेंट है। आपकी बॉडी के अंदर भी O2 होती है, कम है, लेकिन अभी क्या है, CO2 ज्यादा है। आपका वेस्ट मटेरियल, इसको बाहर निकालना है। तो आप इस छोटा भीम ने क्या किया, लड्डू खा के ली तेजी से सांस। तो इसने किया इनहेल, क्या किया इसने? इनहेल किया, सांस ली अंदर। उस सांस, जैसे ही उसने सांस अंदर ली तो जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो चली गई इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी क्या किया इसने, अब सांस ले ली तो अब छोड़नी भी तो पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है इसको लेके बैठ जाओगे। तो अब इसने किया एक्सहेल। क्या किया बच्चा पार्टी? एक्सहेल। और भीम ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करी थी जो हार्मफुल थी उसकी बॉडी के लिए, उसको फेंक दिया बॉडी से बाहर। तो वेस्ट मटेरियल हो गया अभी बॉडी से बाहर, ठीक है। तो यही होता है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस ले जब अंदर लेते हैं तब आपकी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बॉडी के अंदर जाती है। जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब जो बॉडी के अंदर CO2 प्रेजेंट है जो हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, वो बॉडी से बाहर जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। अब हम ब्रीदिंग के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, चलो लिखो मेरे साथ। ब्रीदिंग क्या है आपका? मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल। आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है ना इसमें, आपकी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। और सेकेंडरी, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा है ये? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? आपके कंट्रोल में, आप अपनी सांस कंट्रोल कर लेते हो ना। जब देखा ना आपने, कपाल भाती करते हुए देखा होगा आपने अपने आसपास। तो जब आप सांस अंदर, मतलब कुछ देर के लिए बोलते हैं होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम देन एक्सहेल आउट, तो क्या होता है, ये हमारे कंट्रोल में, हम बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं और काफी देर तक उसको एक्सपायर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? वॉलेंट्री है, ठीक है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन क्या है फिर? देखो, आप सभी लोग जानते हो आपकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आप डेली आपकी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। मान लो आपका ब्रेन जैसे फंक्शन कर रहा होता है, आपका हार्ट फंक्शन कर रहा होता है, आपकी बॉडी की किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं वो। लेकिन वो काम कर कैसे रहे हैं? क्योंकि उन्हें मिल रही है भाई एनर्जी। बिना एनर्जी की नहीं होता ऐसे कुछ भी। अगर आपको 2 दिन कोई खाना ना दे तो लाइक आप ऐसे हो जाओगे, उठ पाओगे बिस्तर से? नहीं होगा ना ऐसा। तो सारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी। अब ये एनर्जी आती कहां से है? तो बोलोगे खाने से दीदी। ऐसा थोड़ी है कि खाना खाया और ऐसे ही सूखा खाना खा के आपको एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रोसेस चल रहे होते हैं, आपके खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे जो नेसेसरी न्यूट्रिशन होता है, जो भी नेसेसरी चीजें होती है निकाल लेते हैं और बाहर बाकी चीजें
फेंक देते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? आपका सेल के अंदर होता है, यानी कि आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, उसी सेल के अंदर आपका रेस्पिरेशन चलता है। अब जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपके जो आपने खाना खाया, आपसे उससे आपको क्या मिला? ग्लूकोज। ओके, अब इस ग्लूकोज के साथ आपने ली ऑक्सीजन, ऐड करी ऑक्सीजन, और बदले में क्या मिला आपको? बदले में मिला H2O, CO2 प्लस आपकी एनर्जी। यही इसी प्रोसेस से आपको, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, अब आपकी बॉडी इसे यूज करेगी सारे फंक्शन कराने में, ठीक है। तो यही होता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हमारी बॉडी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आया समझ में बच्चा पार्टी? अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपने ऑक्सीजन ली थी, यही ऑक्सीजन तो आपने इनहेल करी थी ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब आपने ब्रीथ किया था। और ये जो CO2 थी, ये इस प्रोसेस में बनी, और इसी को तो आप बाहर निकाल रहे थे ड्यूरिंग एक्सहेल, जो आपने दोबारा ब्रीथ किया, ठीक। तो यही होता है रेस्पिरेशन, और इसी में देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी में आपका ब्रीदिंग हो गया। ओके, खत्म हो गया, बस इतना सा टॉपिक था। अब रेस्पिरेशन के बारे में पहले एक दो पॉइंट लिख लो, फिर खत्म करते हैं। ये जैसे हमने ब्रीदिंग के बारे में लिखा था, वैसे ही रेस्पिरेशन के बारे में लिखेंगे। तो ये जैसे वो मैकेनिकल प्रोसेस था, ये कैसा प्रोसेस है? ये आपका केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें आपकी बॉडी कुछ केमिकल्स का यूज करती है, कुछ केमिकल्स आपको बना के भी देती है, और प्लस क्या है? ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ब्रीदिंग तो कंट्रोल कर सकते हो, बट आप खाने का ब्रेकडाउन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये टोटली इनवॉलेंट्री होता है।